कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर के पहली बार एक ऐसा बयान दे दिए हैं, एक ऐसा प्रतिक्रिया दे दिए हैं जिसको सुनने के बाद से पूरे बिहार में खलबली मच गया है। पूरा बिहार का माहौल ही गर्म हो चुका है और इन दोनों सुपरस्टार के फैंस आपस में भिड़ चुके हैं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पहली बार आमने सामने हुए हैं। तो जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह ने अपने विपक्ष को यानी खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए बोला है कि वो तो बड़ बोला है, कुछ भी बोलता रहता है, कभी बीबी को बहन बना लेता है, कभी बहन को बीबी बना लेता है। तो पवन सिंह का कहना है कि खेसारी, अगर तुमको जितना ज्ञान है उतना ही बोलो, बिना मतलब का ऐसे किसी मैटर में घुसा मत करो, फिर फालतू का अफवाह मत फैलाया करो, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का ही राज चलेगा। बीजेपी ही आने वाली है यहाँ पे फिर से बिहार में। इन सब चीज़ों को लेकर के खेसारी लाल यादव का एक ऐसा प्रतिक्रिया आया है, एक ऐसा बयान आया है जो 4 सुपरस्टारों को टारगेट करते हुए आया है, जैसे कि रवि किशन, मनोज तिवारी, पावर स्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन सबको डायरेक्ट टारगेट करते हुए एक ऐसा प्रतिक्रिया है खेसारी लाल यादव का, जो आपको उनकी जुबान से ही सुन लीजिए। उसकी बात की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। अब एक हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को, एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। अरे सबके सब 2-2-3-3 शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी करो। काम ये करते हैं गलत और ठहराते खेसारी लाल को है। ये सब मेरे बड़े भाई हैं। रवि भैया कह रहे हैं कि महादेव तुम लोग गोरखपुर में चलोगे तो हर हर महादेव करके स्वर्ग में जाओगे। ये बताइए जब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव कहता है जी? कोई कहता है? गोरखपुर में स्वर्ग जीते जी तो हमारे जीवन को आप लोग नरक बना दिए। आप बिहार के बच्चों के लिए आ रहे हो वोट मांगने और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये। आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। और आपने मंदिर कहां दिए? यूपी में, राइट। इनसे पूछिएगा कि मंदिर में पढ़ के कितने लोग आईपीएस हो गए हैं, तनी हमको बता दे लो हमारा के। मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री जरूरी है। मैं यही बातें कहता हूं तो इनको बुरा लग जाता है और सबके सब मेरे को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं बना दो, जितना मंदिर बनाना है सबको, तो काम करो। क्यों शादी ब्याह करवाते हो? ब्याह आपने क्यों शादी किया? मंदिर में चले जाते, घंटा डोलाते, क्या दुनियादारी से लेना देना था आपको? तो आप शादी करके खूब मजा मार रहे हो, बेटा बेटी को पैदा करके आराम से बेहतर स्कूल दे रहे हो, बेहतर इलाज दे रहे हो, बेहतर व्यवस्था दे रहे हो। और जब हम पैदा किए तो हमारे बच्चों के लिए कौन करेगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। इसीलिए प्लीज जात धर्म को छोड़ के इस बार हम लोग को बिहार बदलना है और हम बदलेंगे ना। अरे पगले हाथ उठा के और हल्ला करके बताओ आई लव यू। तो आज मैं राजेश भैया को जीत के माला पहना दूं ना, पक्का ना? मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना आप सब, ताकि कल चल के आपके बच्चे आपसे ये सवाल ना करें कि पापा बिहार बदल रहा था और आपने गलत आदमी को चुन के बिहार को फिर से 5 साल में नरक में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा ना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। जात पात छोड़ दो। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो कोई पंडित हो जाता है, कोई अहीर हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है। क्यों? हम बिहारी बन के क्या अपने बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? इंसान बन के बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? हम बनाएंगे और किसी के कहने से हम लड़ेंगे नहीं। सलीमता के साथ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलेंगे। सलीमता से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस सरकार को बदलेंगे। बदलेंगे, बदलेंगे। तो आने वाले चुनाव में 11 तारीख को मैं सबसे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भइल है ना चुनाव हमारा गाँव
वो में 100 बार उन्हें गड़बड़ नहीं खे सर। देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब पैदा हुआ ना, इसलिए मुझे अपने आप पे हमेशा से गर्व होता है कि भगवान तूने मुझे गरीब पैदा करके ना मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। अमीर बनने का अवसर मिलता है जब इंसान गरीब पैदा होता है तो। और जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है आप गरीब होना, अपने आप को जितना बड़ा राजा बनाना है बना लो। और ये मौका है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और आप अब केहू कहता है एनडीए के नेता कि मैंने ये 30 सेकंड के रील पे बच्चे कमा रहे हैं ना। अरे घोंचू, 30 सेकंड में दुनिया बदलती है। जो आदमी 30 घंटा काम करता है वो दुनिया बदलता है, 30 सेकंड में कुछ नहीं बदलता है। लेकिन भाई इन्हें हम एको बार ना देखने हैं कि बिहार पुलिस के दौड़ कहीं होता है। काहे ऐसे होता? तो जब ये लोग अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनवाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, तो जो अपने बच्चों को शिक्षा बिहार में नहीं दे पाया तो क्या हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाएंगे? हमने 20 साल चाचा को दिया ना, तो 5 साल भतीजा को दे देते हैं। 5 साल मैं वादा करता हूं, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो खेसारी लाल यादव जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। क्योंकि मैं राजनेता हूं नहीं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मुझे पता है कि गरीब में जीना कितना मुश्किल होता है। बट ठीक है, मैं गरीब था, आज इतना तो है। और हमारी सरकार जब आएगी, माननीय राजेश भैया को आप लोग तो जीता ही दिया है। कहा हो मौसी? अरे वाह वाह, सुना लो, नीतीश चाचा के बनावल स्कूल हो, टूटे में टाइम ना लगी। जितना हिसाब से उनकर स्वस्थ बा वही हिसाब से स्कूल होई। जितनी भी हमारे माता बहन। उम्मीद करता हूं कि आप खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे। खेसारी लाल यादव का बयान सुनने के बाद सबको पता चल ही गया होगा कि कौन सही है कौन गलत है। खेसारी लाल यादव ने डायरेक्ट टारगेट करते हुए चारों सुपरस्टारों को, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है सबको टारगेट करते हुए उन्होंने एक ऐसा तबाही वाला बयान दिया है, ऐसा उन लोग का धज्जिया उड़ाया है कि वो लोग दोबारा सोचेंगे नहीं कि इनके आमने सामने आने की। खेसारी लाल यादव से आमना सामना हमारा हो, कभी ऐसा गलती से भी नहीं सोचेंगे वो लोग। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार एक तरफ है, जो बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी पार्टी में शामिल हैं, वो सब एक तरफ है, और खेसारी लाल यादव एक तरफ है। फिर भी खेसारी लाल यादव इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। ये सब सुपरस्टार एक तरफ हो करके, एकजुट हो करके खेसारी लाल यादव के विपक्ष में ऐसा बयान दे रहे हैं, जनता को ऐसे भड़का रहे हैं कि जैसे खेसारी लाल यादव को लोग विरोध करने लगे, जनता विरोध करने लगे। इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या राय है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।